हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फराहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वैरान थे चढ़ आएगा। लेकिन वो तमाम अक़वाम से आजाद है और वो सब के सब अमन व अमान से सकूनत करेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा। आयत 9, तू बादल की मानद जमीन को छिपाएगा, तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। आमीन। तो इन चंद आयतों की वजह से हम जंग के शुरू होने का सही वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक बड़ी फौजी यलगार की नबूवत है। सुने चर्च, ये जंग 1948 से पहले नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि इसराइल एक कौम के तौर पर 1948 से पहले मौजूद नहीं था। वो इसराइल पर हमला नहीं कर सकते थे अगर इसराइल का वजूद ही ना होता तो। लेकिन 14 मई 1948 को इसराइल मौजज़ाना तौर पर एक कौम बन गया। हिटलर और दूसरी आलमी जंग के बाद ये यसाया 66:8 में दर्ज है, एक नबूती निशान की तकमील है। और भी आयात मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये एक जल्दी से पढ़कर सुनाता हूँ। खुदावंद एक सवाल करता है, क्या एक कौम एक दिन में पैदा हो सकती है? नहीं, ये नाकाबिल यकीन बात है। कौन सी कौम एक दिन में वजूद में आ सकती है? लेकिन मेरे दो पसंदीदा अल्फाज क्या हैं? लेकिन खुदा ने इस कौम को वजूद बख्शा और इसराइल की कौम एक दिन में दोबारा कायम की गई, जैसा कि खुदा ने वादा किया था। ये नबूवत पूरी हो चुकी है। खुदावंद की अजमत के लिए जबरदस्त तालियां बजाएं। आमीन। लिहाजा इसराइल का वजूद जरूरी है ताकि गोग और मजूज, गोग ऑफ मजूज हमला कर सके। मेरा मतलब यह है कि सूरत हाल तैयार हो चुकी है। इस वक्त इसराइल जंग में मसरूफ है, इसलिए वो इस जंग से बहाल नहीं हुआ, जैसा कि आयत 8 में जिक्र किया गया है। ताहम वो जंग हो सकती है जिससे वो बहाल होंगे इससे पहले कि गोग हमला करे। आयत 8 ये भी कहती है कि कई कौमों के लोग इसराइल के पहाड़ों पर जमा होंगे, जहां जमीन तवील अरसे तक वीरान रही। गौर करें कि इसराइल की जमीन तकरीबन 2000 साल तक वीरान रही, बिल्कुल जैसा कि आयत में जिक्र है। और यहूदी कई कौमों से अपने घर की तरफ लौटकर वापस आएंगे। और ये हिजरत हालिया तारीख में 1917 में बालफूर एलामिया के साथ शुरू हुई, जो खुद एक मौजज़ा था। आज मेरे पास इसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं, लेकिन फिर 1948 में इसराइल को एक कौम के तौर पर तस्लीम किया गया और इसके लिए अमेरिकी सदर जनाब हैरी ट्रूमैन का शुक्रिया। तकरीबन 2000 साल के बाद दोबारा वापसी का ये सफर तेज सर हो गया है। खास तौर पर 2007 में इस वक्त यहूदियों की तादाद इसराइल में दूसरी जगह की बनिस्बत ज्यादा है। इससे पहले अमेरिका में इसराइल से ज्यादा यहूदी आबाद थे। लेकिन ये एक नबूवती निशान है कि वो अपने घर वापस आ रहे हैं। चर्च, ये नबूवत पूरी हो चुकी है। आयत 10 और 11, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि उस वक्त यूं होगा कि बहुत से मजमून तेरे दिल में आएंगे और तू एक बुरा मजमून बांधेगा और तू कहेगा कि मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा, मैं उन पर हमला करूंगा जो राहत व आराम से बसते हैं, जिनकी ये फसील है, ना अड़बंगे हैं और ना फाटक हैं। लेकिन एक बार फिर मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसराइल बेदीवार नहीं है, वो दरवाजों और बाड़ों के बगैर नहीं रह रहे और वो अमन और बेखबरी की जिंदगी भी नहीं गुजार रहे, बल्कि वो इंतहाई तनाव में और मजीद हमलों की तवक्का रखते हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो हाई अलर्ट पर हैं, खास तौर पर जोहरी हथियार के हवाले से।
یہ سب کہتے ہوئے میں یقین نہیں رکھتا کہ ہم حزقیل 38 کی پیشن گوئیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ تیاری ہے اور خدا اسے شمال سے نیچے کھینچے گا۔ آیت 12 میں لکھا ہے، میں لوٹ مار کروں گا اور اپنا ہاتھ دوبارہ آباد شدہ کھنڈرات پر رکھوں گا، ان لوگوں پر جو قوموں سے جمع کیے گئے ہیں، جو مویشیوں میں مالا مال ہے اور ملک کے مرکز میں رہ رہے ہیں۔ چرچ، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ 135 عیسوی میں یہودیوں کی عظیم جلا وطنی کے بعد سے اسرائیل ایک بنجر زمین رہا ہے۔ کوئی وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، کوئی اس زمین کو نہیں چاہتا تھا۔ آمین کہیں میرے ساتھ۔ اور اس طرح کی ویران اور سنسان زمین کے بارے میں ایک فلسفر نے کہا، میرا خیال ہے کہ مارک ٹیون نے 1800 کی دہائی کے آخر میں جب وہاں سے گزرا تو لکھا تھا، یہ زمین اتنی ویران ہے کہ یہاں تک کہ ایک کیکٹس بھی نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن 1948 کے بعد جب یہودی واپس آئے، خدا نے انہیں اپنے وعدے کے مطابق بے حد برکت دی، یہاں تک کہ مسلسل جنگوں کے باوجود، جو کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے ایک قوم کے طور پر قائم ہونے کے اگلے ہی دن شروع ہو گئی تھی، 15 مئی کو انہیں مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور ایک فلسطینی عرب فورس نے حملہ کیا۔ ان کے باوجود پہلے دن ہی سے ایک روحانی جنگ ہے۔ 1948 کے قیام سے اب تک اسرائیل نے کم از کم 8 بڑی جنگیں اور کئی فوجی آپریشنز کیے ہیں، ساتھ ہی دیگر بے شمار تنازعات کا سامنا کیا ہے۔ لہذا آج اور معیشت کے اعتبار سے اسرائیل آج دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے۔ تھوڑے وقت پہلے یہ زمین بنجر تھی، لیکن آج خدا کی دی ہوئی برکتوں کے طریقوں کی بدولت وہ پھل اور سبزیاں پیدا کرتے ہیں جو دنیا بھر میں بھیجی جاتی ہیں، بالکل جیسے خدا نے اپنے کلام میں وعدہ کیا تھا۔ آئیے یسایہ 27 اور 6 آیت پڑھتے ہیں، جو کہتا ہے، آنے والے دنوں میں، یہ آخری دنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنکھ پھیلائے گا اور پھولے گا اور ربی زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ آمین۔ تو یہ نبوت آج ہمارے وقت میں پوری ہو رہی ہے۔ سب مل کر آمین کہیں میرے ساتھ۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔